देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी आईईटी में रैगिंग मामले में नया मोड़ आ गया है। एंटी रैगिंग समिति की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद खुलासा हुआ है यह महज रैगिंग नहीं बल्कि सुयोजित तरीके से छात्रों पर दबाव बनाने और उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनियर छात्रों ने प्रथम वर्ष के स्टूडेंट के साथ न केवल रैगिंग की बल्कि उनके फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनवाए, नेपाल की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी करवाई। छात्रों को आदेश दिया गया कि कम से कम 2 फेक ट्विटर अकाउंट बनाएं और सभी सीनियर्स के पोस्ट रीट्वीट करें। इतना ही नहीं, धमकी दी गई कि अगर आदेश नहीं माने गए तो बैच से बाहर कर दिए जाओगे। रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पर दबाव डालकर उनके फेक आईडी बनवाने, सोशल मीडिया पोस्ट वायरल करने, नेपाल में हुए जेनजी स्टाइल प्रोटेस्ट की तर्ज पर विरोध की तैयारी करने को कहा। जांच में सामने आया शिवसागर रेस्टोरेंट में सीनियर की मीटिंग हुई, जहां पर फर्स्ट ईयर के छात्रों से उनके पर्सनल जीमेल के साथ साथ फेक जीमेल और ट्विटर अकाउंट भी खुलवाए गए। इस दौरान सीनियर छात्र अमन पटेल ने फर्स्ट ईयर के विवेक शर्मा से सभी मैसेज डिलीट करवाए ताकि किसी को भनक न लगे। साथ ही सीनियर इंट्रोडक्शन नाम से एक अलग ग्रुप भी बनाया गया जिसमें लगातार दबाव और धमकियां दी जाती थी। रिपोर्ट में जिन छात्रों के नाम सामने आए हैं उनमें अमन पटेल, आदर्श मकवाना, आदित्य शर्मा, सुनील अहिरवार, नमन पांडे, यशस्वी मिश्रा, धवल चौधरी शामिल है। अभी कुछ दिन पहले कुछ छात्रों ने रैगिंग की थी एक छात्र की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने एक शिकायत की थी। हमेशा जब भी रैगिंग होती है उसकी एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की गई थी। उसमें कुछ बच्चों को, कुछ सीनियर बच्चों को फाइन वगैरह किया गया था और हॉस्टल से बाहर किया गया था। तो उन बच्चों के द्वारा जो पता लगा है अभी हम लोगों को कि उन बच्चों के द्वारा चूंकि उनको निकाला गया है और इस तरह का फाइन वगैरह है तो कुछ आक्रोश है उनके मन में। उसके अंतर्गत इन्होंने जूनियर बच्चों को बुला के धमकाने का कुछ कार्य किया है, जो विश्वविद्यालय के बाहर किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने बुलाया था और वहां पे इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उसके फलस्वरूप बच्चों ने आके, अब ये नहीं पता कि किन बच्चों ने किया है, परंतु जानकारी में ये आई है कि जूनियर या सीनियर बच्चों ने सीसीटीवी के कैमरे और डीवीआर वगैरह तोड़े हैं और चुरा ले गए। नेपाल की तरह का प्रदर्शन करने की बात की गई थी रिपोर्ट में, ये बात भी सामने रिपोर्ट में ये बात की जरूर गई है, परंतु नेपाल का एंगल इसमें जोड़ा जाना मुझे अभी प्रतीत होता है कि बहुत जल्दबाजी है, जब तक कि हम इसकी प्रॉपर जांच ना करें। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही है कि छात्रों से कुछ फेक जो आईडीज हैं वो बनवाई गई थी, जहां पर रेस्टोरेंट में बुलाया गया था उनसे अलग अलग आईडीज क्रिएट करवाई गई और उससे कुछ ट्वीट्स जो हैं वो करवाने की उनको बात कही गई थी कि भविष्य में कुछ ट्वीट्स जो हैं उनसे किए जाएं, उससे वायरल किए जाएं। और रिपोर्ट में भी ये लिखा गया है कि जी हाँ, जांच में ये पाया गया है कि लोगों से कुछ अकाउंट्स बनवाए गए जीमेल और ट्विटर्स के, परंतु इसका मकसद क्या है ये अभी अज्ञात है। लेकिन जांच रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जैसा नेपाल में आंदोलन हुआ था जैन जी, उसी की तरह जी, उसमें एक आध किसी छात्र ने जैन जी जैसा शब्द का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में भी उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, परंतु जैन जी का मुद्दा इसमें यदि संलग्न है या नेपाल वाला मुद्दा संलग्न है तो उसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। जो दोषी छात्र हैं, जो सीनियर्स हैं, उन पर आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? अब उसकी कमेटी, एक हम लोगों ने आज प्रोक्टोरियल बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, उसमें जो रिकमेंडेशन होगा वो जाहिर हो जाएगा। पुलिस को भी पुलिस में एफआईआर की जा चुकी है। पुलिस एकदम से एफआईआर करती नहीं है, पहले एक आवेदन किया जा चुका है जिसमें ये आग्रह किया है कि चोरी जो हुए हैं हमारे यहाँ के कैमरे वो, और इस तरह की यदि कोई घटना घट रही है तो उस पर जांच की जाए। अमन पटेल कौन है? अमन पटेल कौन है? ये छात्र हैं, सीनियर छात्र हैं। ये उसी आईआईटी में, आईआईटी के किस ईयर के हैं? ये मेरे ख्याल से 3rd ईयर के छात्र। सर किसी संगठन से जुड़े हुए हैं क्यों सर? संगठन से जुड़ेगा कुछ ज्ञात नहीं है सर। ये लगभग कितने छात्र जो थे, जो जूनियर्स थे, जो बाहर रेस्टोरेंट तक गए थे और ऐसी कुछ संख्या भी मुझे ऐसे 30-40 तो संख्या ऐसे अंदाजे से पता है, पर एग्जैक्ट संख्या नहीं पता। कितने सीनियर छात्र थे उनकी संख्या? उसमें भी यही 4-5 छात्र जो आप नाम ले रहे हैं, इन्हीं छात्रों का ज्यादा मुख्यतः थे। एफआईआर भी नहीं हुई क्या? जी हाँ सर, क्या कुछ ये बात सामने है कि नामजद अभी एफआईआर नहीं है,
पर वो एक इस गतिविधियों के रिलेटेड जो एफआईआर उस समय रैगिंग के एंटी रैगिंग के समय हुई थी, वो हम लोगों को एफआईआर कराना जरूरी है, पर वो पुलिस में रिपोर्ट ही हुई है, उसकी एफआईआर उन्होंने अभी तक दर्ज सर क्या ये छात्र जो है सीनियर पहले कोई सजा के मिलने के बाद कोई ऐसा कुछ भड़काना चाहते थे विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्रों को? प्रतीत तो यही हो रहा है मुझे, क्योंकि हम लोगों ने एंटी रैगिंग कमेटी के माध्यम से जो शुरू में इन लोगों को कुछ को फाइनेंशियल वो दिया है, कुछ को बाहर किया है हॉस्टल से, तो वो आक्रोश मैंने अभी जिक्र भी किया कि वो आक्रोश जो है वो जरूर उसमें है। किसको बाहर किया था इसमें? अमन पटेल? हाँ, जो आप नाम ले रहे हैं अभी मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं मालूम। इन छात्रों को बाहर किया गया था? बाहर किया गया, हॉस्टल से बाहर कर दिया? कुछ को हॉस्टल से बाहर किया गया है, कुछ पे ये आर्थिक दंड भी किया गया है, और कुछ को ये भी किया है कि आप सेमेस्टर के लिए डिबार। सर पुलिस को जो आवेदन दिया गया उसमें क्या कुछ बिंदु हैं सर, किस तरह के बिंदु हैं उसमें? भी ये नेपाल जैसी घटना का जिक्र किया गया? ये मुझे अभी ज्ञात नहीं है, मैं पता लगाना पड़ेगा मुझे।